हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मोमोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आजकल के युवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अगर घर में बन जाएं तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप भी एक बार इस तरह से मोमोज़ बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। 1.5 कप मैदा में 1 चम्मच तेल ठीक रहता है। इससे हमारे मोमोज़ बहुत सुंदर बनते हैं। उसके बाद आप आधा कप पानी लेकर मैदा को गूंद लीजिए। मैदा को बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूंदना है, हल्की सी कड़ी मैदा ही गूंदते हैं। 1.5 कप मैदा में हमारा आधा कप पानी लग जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आप भी मैदा को गूंद लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख दीजिए, जिससे हमारी मैदा सेट हो जाएगी। जब तक हम एक तरफ स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन, अदरक और 3-4 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है और 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी तथा थोड़ी सी हरी प्याज को महीन महीन चॉप कर लीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करने के लिए रख दीजिए। जब हमारा तेल गरम हो जाए तब उसमें लहसुन, अदरक और मिर्चा डाल के थोड़ी सी देर भून लीजिए। आधा से 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को भी हमें थोड़ी ही देर भूनना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा इसमें भूनना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मोमोज़ के अंदर भरी जाने वाली सब्जियाँ खाने में थोड़ी सी क्रंची लगें, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी देर भूनते रहिए। प्याज के बाद आप पत्ता गोभी इसमें डाल दीजिए। इस तरह से अगर हम मोमोज़ की स्टफिंग बनाते हैं तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार अगर आप इस तरह से घर पे मोमोज़ बनाएंगे तो बच्चों को बाहर जाके मोमोज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इसको चाहें तो मैदे की जगह आटे में भी बना सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं। मोमोज़ हमेशा आप घर पे बनाइए और इसके संग बनाई जाने वाली चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पत्ता गोभी के बाद आप गाजर और शिमला मिर्च को डाल दीजिए। फिर इसमें हरी प्याज भी डाल दीजिए और थोड़ी सी देर इसको चलाने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच अजीनोमोटो डाल दीजिए। अजीनोमोटो डालने से हमारी स्टफिंग में क्रंच बना रहेगा। उसके बाद इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डाल लीजिए और थोड़ी सी देर भूनने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग को कभी भी गरम गरम नहीं भरना है, वरना हमारे मोमोज़ फट जाएंगे, इसलिए इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और अब हम चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए यहाँ पर 1 लहसुन छिला हुआ, 6-7 लाल मिर्चें सूखी और 1 टमाटर चाहिए। मिर्चों की डंडी निकाल लीजिए और 1 टमाटर को आप यहाँ पर काट लीजिए। मोमोज़ की ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और अगर आप एक बार इस तरह से चटनी बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा और इसे आप बार बार बनाएंगे। टमाटर के बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच विनेगर डाल के इसको आप पीस लीजिए। हम मोमोज़ की चटनी हल्की सी दरदरी पीसते हैं, जिससे मोमोज़ के संग इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम मैदा चेक कर लेते हैं। मैदा हमारी सेट हो गई है। अब हम यहाँ पर मोमोज़ बनाने के लिए लोई काटते हैं। तो मोमोज़ सारे एक शेप में बने, एक ही साइज़ के बने, इसके लिए हमने यहाँ पे मैदा को आधा 2 भागों में बांट लिया है। उसके बाद आप इसको दोनों हाथों से ऐसे रोल करते जाइए। फिर एक चाकू की मदद से इसको बराबर बराबर भागों में काट लीजिए। ऐसे काटने से हमारे सारे मोमोज़ एक ही साइज़ के बनते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद आप इनको गोल करते हुए बेलन से बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अगर ज़रूरत हो तो सूखी मैदा लगा लीजिए।
वरना बिना मैदा लगाए भी हम इसे बेल सकते हैं। सारी लोई हमें एक ही साइज़ की बेलनी है, जिससे हमारे सारे मोमोज़ एक ही साइज़ के बने। जब हमारी लोई बिल जाए तब हम इसमें स्टफिंग भर के इसको मोमोज़ के लिए फ़ोल्ड करते हैं। मोमोज़ का शेप देने के लिए आप उंगलियों की सहायता से आप थोड़ी थोड़ी मैदा फ़ोल्ड करते हुए आगे बढ़ाते जाइए और फ़ोल्ड कर लीजिए। मोमोज़ बहुत सुंदर बन के तैयार होता है। यहाँ पर हम आपको फिर से दिखाते हैं। आप ऐसे स्टफिंग भर के उंगलियों की सहायता से ऐसे मैदा को फ़ोल्ड करती जाइए और दूसरे अंगूठे से मैदा आगे करती जाइए। मोमोज़ भर के बहुत सुंदर तैयार होते हैं। यहाँ पर हमने 2 डिज़ाइन के मोमोज़ बना के तैयार किए हैं। मैं अभी आपको दोनों डिज़ाइन के मोमोज़ भरने का तरीका बताती हूँ। अभी मैं इसी तरीके से आपको एक और बार दिखाती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। अगर मोमोज़ हमारी एक से बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस केवल आप उंगलियों से इस मैदा को फ़ोल्ड करती जाइए और इसी तरह से आपके सारे मोमोज़ भर जाएंगे। अगर आपको हमारे मोमोज़ बनाने का तरीका पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारे मोमोज़ कैसे लगे। एक बार आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी तरह से मोमोज़ भर रहे हैं। उसके लिए भी हमें बिल्कुल ऐसे ही फ़ोल्ड करना है, लेकिन आधा फ़ोल्ड करिएगा और आधा बिना फ़ोल्ड किए हुए को उसी के साथ इसको चिपका देना है, जिससे हमारा ये वाला मोमोज़ का शेप तैयार हो जाएगा। आजकल बाज़ार में बहुत तरह तरह की डिज़ाइनें मोमोज़ की बन रही हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी मोमोज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये मोमोज़ देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अब हमारे मोमोज़ स्टीम के लिए तैयार हैं। हम इनको स्टीम देने के बाद इनको हम फ्राई भी कर सकते हैं। ये मोमोज़ दोनों तरह से खाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में स्टीम लिया है। इसके लिए यहाँ पर आप एक चावल छानने वाली छन्नी में चिकनाई लगा लीजिए। चिकना करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे मोमोज़ चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसके ऊपर आप सारे मोमोज़ सेट कर लीजिए। फिर एक ब्रश की सहायता से इनके ऊपर भी आप चिकनाई लगा दीजिए, जिससे हमारे मोमोज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन के तैयार होते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब पानी भगोने में बहुत अच्छे से बॉयल होने लग जाए तभी इसके ऊपर हम छन्नी रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको ढक देते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम स्टीम देते हैं। बहुत ज़्यादा हमको नहीं स्टीम करना है, वरना हमारे मोमोज़ सूख जाते हैं। ऐसा करने से बहुत अच्छे मोमोज़ तैयार होते हैं। देखिए हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ज़्यादा अगर हम स्टीम दे लेंगे तो ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। हम इडली स्टैंड में भी इसको बना सकते हैं। मोमोज़ हमारे सर्व करने के लिए रेडी हैं। हमारी चटनी भी तैयार हो गई है और ये गरम गरम मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फ्राई भी कर सकती हैं। ये मोमोज़ दोनों तरह से खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार इसी मेथड से मोमोज़ बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और हमारी रेसिपी को आप लाइक करिएगा। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करिएगा। थैंक यू।